सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजेश शर्मा एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। कुछ बहुत सारे लोगों का कुछ बहाने भी होते हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस भी होता है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में पार्ट है तो आपको ये बहुत सारी चीजें इससे देखने को मिला होगा। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। उसमें से मैंने बहुत टॉप 5 क्वेश्चन चूज करके लेके आया हूँ आपके लिए कि जब आप प्रेजेंटेशन करने जाते होंगे तो एक टॉप 5 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता ही मिलता होगा। अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियोस का आपको अपडेट मिलते रहे। सो चलिए विदाउट सेकंड डिले किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सेशंस को। लोगों के बहाने जवाब आपके। सो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ओनली एक्सक्यूज होता है, वो आपको समझना पड़ता है। सामने बात करने के बाद में आपको पता चलता है कि ये इनका एक्सक्यूज है या रियल में इनका कुछ डाउट है जो क्लियर करना चाहते हैं। तो जब आप बात करोगे उसी समय ये चीजें आपको पता चल जाएगा। सो उनका जो पहला क्वेश्चन होता है कि मैं सोच कर बताऊंगा या कुछ दिन का टाइम दे दूं। सो मैं उनको कैसे रिप्लाई देता हूँ वो चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैं वहां पे पूछता हूँ कि क्या सोचोगे आप, कि यही की करना है कि नहीं। रिस्पेक्ट का आंसर आता है हाँ। सो मैं पूछता हूँ कि जब आप सोचोगे तो आपके पास डेफिनेटली है कि कुछ सवाल होंगे, राइट। और आप उन्हीं लोगों से आप एडवाइस लोगे जो आपके पास करीब हो सकता है कि आपके कुछ करीबी दोस्त हो, आपके कुछ फैमिली रिश्तेदार, ये सारे पास ना हो, उसका जवाब उनके पास ना हो। तो चलिए आपका जो भी डाउट है उस डाउट को पहले फर्स्ट में हम लोग नोट कर लेते हैं। तो उस तरह मैं क्या करता हूँ, उनका पूरा डाउट जो है एक बार नोट कर लेता हूँ ताकि हमको आसानी हो जाता है वो सारे रिप्लाई देने में। तो मैं उनको ये चीजें फिर से बताता हूँ कि देखिए ये तो चीजें ऐसा हो गया कि जैसे मैं जाके एक बार विराट कोहली से एक्टिंग के बारे में पूछना और शाहरुख खान से जाके क्रिकेट के बारे में पूछना, राइट। सो मतलब कि दोनों अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल है, माहिर है अपने अपने फील्ड में। शाहरुख खान एक्टिंग में माहिर है और विराट कोहली क्रिकेट में माहिर है। लेकिन जब हम एक्टिंग के बारे में एडवाइस लेने जाएंगे तो शाहरुख खान से लेंगे और क्रिकेट के बारे में एडवाइस लेना जाएंगे तो कोहली से एडवाइस लेंगे। लेकिन आपके हिसाब से अगर जब बिजनेस करना ही है, जब आप डिसीजन लेने के लिए बात कर रहे हो, तो क्यों ना ये फैक्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपके जो लोगों से बिजनेस जब स्टार्ट करोगे उन लोगों से मिलोगे, उन्हीं लोग से मिलकर हम लोग डिस्कस करें कैसा रहेगा। ये तो पर्सपेक्टिव बोलता है हाँ या ना। अगर हाँ बोला तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए मीटिंग शेड्यूल करते हैं कि उसके पर्सपेक्टिव से कब मिला जाए। अगर नहीं बोलता है तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। जैसे मैं ये तो बात आपने बताया, सो आपको डिसीजन लेना है, अगर फैक्ट जानना है तो उसके लिए हमारा एक बहुत ही जबरदस्त सेमिनार होने जा रहा है जिसमें ये सारे चीजें फैक्ट वहां पे शेयर किया जाएगा, बहुत ही सारा इंफॉर्मेशन रहेगा जहां आपका डिसीजन लेने में आपको बहुत ही हेल्प हो पाएगा। सो इस सैटरडे को, संडे को आपका जब भी सेमिनार हो रहा है, इस सैटरडे को हमारे इवनिंग में 7 o'clock में हमारा जो सेशन है वेबिनार है वो होने जा रहा है। तो वहां पे आपको फैक्ट, आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा, आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो आप एक बार बैठ के वहां पे देख लीजिए। फिर उसके बाद डिसीजन लेना या ना लेना वो आपके हाथ में है, राइट। अच्छा चलिए उसके लिए तो हो गया। अब हमारा जो काम है, जो पहला हमारा जो अभी का जो काम है, जो फ्री में जो काम कर रहा है, तो रजिस्ट्रेशन का काम है, इसको तो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में जो स्टार्ट करोगे तो आप 70-80 हजार रुपए के जो मैंने हम लोगों ने प्लान देखा था उसको स्टार्ट करने के लिए, काम करने के लिए हम लोग तब तक आपके टीम में जो लोग से रिलेटिव्स है उनके साथ में हम लोग मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो चलिए अभी रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम लोग। तो मैं उनका रजिस्ट्रेशन वहां से करा देता हूँ। अगर फिर भी वो बंदा, मैं ये थोड़ा सा क्वेश्चन को और भी थोड़ा आपको बताना चाहूंगा डीपली। अगर फिर भी वो बंदा बोलता है कि नहीं मैं अपने स्पाउस से, अपने वाइफ से या हस्बैंड से बात करके मैं बताऊंगा या बताऊंगी, तो मैं उस केस में बोलता हूँ कि आपने जो देखा हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं कि जहां से आप कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर्स डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट ले रहा है, जहां से डुप्लीकेशन का बीच दे वो प्रोसेस खत्म हो जाता है। सो ये जो चीजें एक आपको जो देखने को मिल रहा है, तो आप आई होप कि आपको जो है अपना फैमिली से आप लव करते हो कि आपका अपने फैमिली को सेफ चीजें और डुप्लीकेशन प्रोडक्ट्स का कभी भी आप अपने फैमिली में अलाउ नहीं करेंगे। तो ये जो काम है ना कस्टमर, ये आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपका जो भी आपको जितना कभी प्रोडक्ट लगता है वो प्रोडक्ट आप ट्राई कीजिए। तो मेरा काम है वहाँ 1 से 2 प्रोडक्ट में उनके साथ में इंट्रोड्यूस कराना और प्रोडक्ट यूज कराना, राइट। अगर वो भी बंदा बोलता है कि नहीं मैं कस्टमर भी नहीं बनूंगा, तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है आपके पास कुछ ऐसे जानकारी हो जो लोग ऑलरेडी कुछ ऐसी चीजें देख रहे होंगे, तो 2-3 लोगों का आप हमारे को रेफरेंस दे सकते हैं जिससे मैं उनको रीच आउट कर सकता हूँ। अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो उसको गले मिलाओ, हाथ मिलाओ। ये पेंडेमिक सिचुएशन में आप अपने अनुसार देख लेना यार। फिर उसके बाद में उसको मिला के
बोल करके टाइप फिर बाय बाय, फिर हम लोग आज से दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे दोस्ती आपको खत्म नहीं करना कि ये बिजनेस हमारा में नहीं आया तो ये छोड़ो, अब ये काम करनी है, नहीं। हो सकता है कि आपका दोस्ती उसके साथ रहे और हो सकता है 1 साल या 2 साल 4 साल के बाद आपका वो सक्सेस देखे तो आपके बिजनेस में आने का उसका चांस रहेगा, राइट। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, मेरे पास टाइम नहीं है। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को फेस किया कि मेरे पास टाइम नहीं है? बहुत सारे लोग, राइट। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारे लोग। तो मेरा क्या जवाब वहां पे रहता है कि सही बात है, आपके पास टाइम नहीं और कोई बात नहीं। से क्या 5 साल पहले आपके पास टाइम था? प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा? नहीं। क्या गारंटी है कि 5 साल के बाद आपके पास टाइम है? कोई गारंटी नहीं। कि पैर में एक कांटा चुभ गया होगा तो क्या करेंगे आप? उस कील को निकाल के फेंकोगे या कांटे को निकाल के फेंकोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें अल्पिन का यूज करना पड़ेगा, तो क्या होगा? वो दर्द होगा, राइट। तो वहां पे तो बहुत सारा दर्द होगा। तो वो दर्द को सहने के लिए, वो जिंदगी भर का आपका दर्द सहने के लिए वो 5 मिनट का दर्द आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका वो दर्द कांटा निकल जाएगा तो आपका दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में, राइट। तो आपके पास जो टाइम का जो आप बात कर रहे हो, टाइम का कांटा हम लोग को निकाल के फेंकना होगा। तो इसके लिए आपको हम लोग को थोड़ा सा इसको टाइम को उसी तरह दर्द थोड़ा सहना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये तो बात वैसे ही हो जाता है कि अगर आपको जाना है मुंबई और आप बैठ गए कोलकाता के ट्रेन, कभी आदमी जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो सेम चीज है कि आज तक ना 5 साल पहले किसी के पास टाइम था, ना 5 साल बाद किसी के पास टाइम होगा। जो चीजें चल रही है उसी में हम लोग मैनेज करके बिजनेस को करना पड़ेगा। इसमें मैं आपका हम लोग यहाँ पे बहुत सारे टाइम को जो है मैनेज करना सिखाते हैं यहाँ पे, कि कैसे आप जो आपका प्रोडक्टिव टाइम नहीं है उस टाइम में बिजनेस को हम लोग करना सिखाते हैं। जैसे टीवी का कभी टाइम हो गया, कहीं पे घूमने का टाइम हो गया, गप्पा वाला टाइम हो गया। इस टाइम का कैसे राइट यूटिलाइजेशन करना है, सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना है और इस टाइम को इस्तेमाल करके और इस तरह देखेंगे कि हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग टाइम को ऐसे अनप्रोडक्टिव टाइम को जो प्रोडक्टिव नहीं है उसका इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग जो है सक्सेसफुल हुए। सो कैसा रहेगा आपके लिए? ये सारी चीजें काम करेगा तो चलिए, जो काम अभी फ्री का रजिस्ट्रेशन वाला काम है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे का प्रोसेस को देखें। नंबर 3 जो क्वेश्चन आता है कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता या मुझे सेलिंग का नॉलेज नहीं। सो दोस्त, मैं उनको ये चीजें पूछता हूँ कि क्या लगता है मैं आपको सेलिंग का काम कर रहा हूँ? नहीं। सो देखिए, मैं सेलिंग का काम यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अगर सेलिंग का काम करना होता तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग किसी एजेंसी को या किसी कंपनी में सेल्स पर्सन को मैं हायर कर लेता और वो लोग हमारे लिए काम करते, राइट। या हमारा कंपनी जो है हम लोग को नहीं करती, वो डायरेक्ट किसी सेल्स मार्केटिंग कंपनी को वो हायर करती और वहां से एक सेल्समैन को हायर कर लेती। ये हमारा बिजनेस है जो वर्ड ऑफ माउथ का है, राइट। ये हमारा बिजनेस जो है वर्ड ऑफ माउथ का। देखिए, ये काम जो हम लोग है ना बहुत पहले से करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। और बचपन से करते कैसे आ रहे हैं, मैं उसको जस्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्या चीज है। कि देखिए, बचपन से कैसे करता है। जैसे मैं मान के चलिए आपको खांसी हुआ था बचपन में, या कभी तो खांसी हुआ होगा और आपने वो टैबलेट लिया होगा, या किसी खाने के लिए या किसी रेस्टोरेंट में आप गए थे जहाँ पे आपको खाना बहुत ही अच्छा लगा था, या किसी मूवी देखने गए थे वहां पे आपको बहुत ही अच्छा लगा था। वहां पे आपको एक एग्जांपल देना है, कोई एक एग्जांपल आपको देना है, राइट। सो जब आप मूवी देखने गए थे तो आपको अच्छा लगा था, तो आपने क्या किया था? अपने दोस्तों को शेयर किया था और वो दोस्त जाके मूवी देखे थे, क्या चीजें किया आपने? वहां पे सेल किया, क्या आपको उसको पैसा मिला? तो इस सेलिंग का काम हमने किया, अपने वहां पे वर्ड ऑफ माउथ का आपने काम किया कि लोगों को आपने जस्ट इंफॉर्मेशन दिया और उस इंफॉर्मेशन से उन्होंने गए। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है फैक्ट शेयर करना और इंफॉर्मेशन शेयर करना। ये सेलिंग का काम नहीं है, आना हम लोग सेल उतना करते हैं। जो लोगों को अच्छा लगता है वो हमारे बिजनेस में आते हैं और उनको भी यही काम करना होता है, लोगों को फैक्ट्स बताना और इंफॉर्मेशन शेयर करना। जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं वो चीजें अभी हम लोग को बताते हैं। सो ये चीजें हैं। और उसके बाद में मैं ये चीज लास्ट में जरूर ऐड करता हूँ। तो चलिए, जो फ्री का काम है अभी उसका काम को अभी कंप्लीट कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस को अभी कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सो ये है नंबर 4 क्वेश्चन हमारा कि मुझे दूसरा कोई बंदा है अन्य मुझे 30% का ऑफ दे रहे हैं। देखिए दोस्त, ये आपने बहुत सारे चीज फेस किया और मैं आपसे हार्डली रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं
तो आपका बिजनेस रन नहीं करने वाला है। कि कंपनी का जितना डीएपी है उतना ही में आप डिस्काउंट दीजिए, 10% या 10% दीजिए। मैं ऐसा क्यों बतला रहा हूं कि आपका बिजनेस को कभी भी रन नहीं करेगा, बड़ा बिजनेस हो ही नहीं पाएगा अगर 20% 30% आप कंपनी से डीएपी से ज्यादा दे रहे हैं तो। राइट। सो मुझे यहाँ पे एक चीज एग्जांपल मैं देता हूँ कि देखिए आपके हिसाब से मुझे मतलब कहीं पे 30% मिल रहा है, यहाँ पे 10% जो आपको डीएपी पे मिल रहा है। कहीं आपको पेप्सी का मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। पेप्सी आके अभी ये मॉल में हम लोग जिस मॉल में बैठे हुए हैं या एक कहीं पे भी आपके बगल के शॉप, एक पेप्सी का जो बोतल है वो 10 का आता है और कहीं पे आपको वो 7 रुपये में मिल रहा है, 6 रुपये में मिल रहा है। तो कहां से आप लोगे, 10 रुपये वाला से या 6 रुपये वाला से? तो कोई कोई बंदा बोलता है कि 6 रुपये वाला से, कोई कोई बंदा बोलता है 10 रुपये वाला से। तो मैं उनसे ही पूछता हूँ कि क्यों आप लोग वहां से 10 रुपये बताया तो मैं क्यों लोगे आप वहां से? तो वहां प्रोडक्ट का मतलब चांस है कि ओरिजिनल होगा, जहां 6 रुपये मिल रहा है वहां प्रोडक्ट का गड़बड़ होने का चांस रहेगा। तो मैं वहीं पे उनको एग्जाम्पल देता हूँ। क्वेश्चन से ही है सर आपका जवाब सर आपने ही बताया कि जहां पे सस्ता मिलेगा वो प्रोडक्ट का कुछ गड़बड़ होने का चांस रहेगा। आप इंडिया में देखते हो मेक इन इंडिया और फेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया और फेक इन इंडिया करके एक गूगल पर आर्टिकल है, वहीं पे मैं उनको दिखाता हूँ कि देखिए कितना % यहाँ पे ट्रिलियन का मार्केट है डुप्लीकेट का। तो ये चीज हम और आप इसको नहीं कर सकते, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको कंपनी के कस्टमर और आपका आईडी बनाने के लिए मैं जो भी काम फ्री का रजिस्ट्रेशन वाला है उसको भी कंप्लीट कर लेते ताकि आप ही के बात से आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट ना मिले और जितना भी कंपनी का प्रोडक्ट मिलता है वो आप ही डिस्काउंट लेके आप ऑर्डर कीजिए। सो कैसे रहेगा वो काम अभी हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं, अभी साथ में मिलकर करते हैं। सो नंबर लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, जो नंबर लास्ट क्वेश्चन है जो आज का, कि मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, क्या लगता है आपको? सो मैं उनको पूछता हूं कि क्या लगता है आपको, मैं आपको कन्विंस कर सकता हूं जब तक आप कन्विंस न हो। उनका क्वेश्चन रहता है कि नहीं। सो देखिए दोस्त, ये जो है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कन्विंस करना ना करना ये हम लोग का काम करेगा। हमारा काम है फैक्ट और राइट इंफॉर्मेशन शेयर करना। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप हमारे साथ काम करोगे तो लोग कहते हैं कि आप कन्विंस हो गए। लेकिन जब आपको राइट इंफॉर्मेशन और फैक्ट आपको पता चल गया तो आप कहीं ना कहीं भी कहीं पे भी आप कन्विंस होते हैं, उसको लोग कन्विंस बोलते हैं। तो यही हमारा काम है, राइट फैक्ट और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा आप कन्विंस नहीं हो, यही चीज है। तो कन्विंस करना या नई चीज करना, अगर आप वो चीज ढूंढ रहे हो, आपको वो चीज मिल गई तो आप डेफिनेटली वो बिजनेस करोगे, राइट? तो डेफिनेटली आप वो बिजनेस करोगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग का इतना ही रहेगा। आज का जो हमारा ये 5 क्वेश्चंस है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।